हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 20 मार्च 2023 की करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 जो कि जारी हो चुका है। इसमें फिनलैंड सबसे ऊपर है, इसके बाद डेनमार्क और आइसलैंड है। और यदि भारत की बात करें तो भारत का इसमें स्थान 136वां है और इसे औसत अंक मिले हैं 3.819। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट है ये, और इसमें अध्ययन किया जाता है कि सभी देशों के अंदर जो खुशहाली है, हैप्पीनेस है, उसका डिग्री यानी उसका मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है और ये 20 से 27 मार्च 2023 तक मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। ISSF अंतर्राष्ट्रीय निशानी खेल महासंघ है और ये जो प्रतियोगिता है ये विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप है। इसमें 33 देशों के लोग भाग लेंगे, जिसमें से 325 निशानेबाज और 75 से अधिक तकनीकी अधिकारी भाग लेंगे। भारत में आयोजित होने वाला ये 8वां विश्व कप है और नई दिल्ली के बाहर आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग टूर्नामेंट है। एक खबर है कि भारत के 20 किलोमीटर रेस वॉकर विकास सिंह और परमजीत सिंह बिष्ट ने इन दोनों ने ही 2024 के लिए जो पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं उसके साथ साथ एशियाई चैंपियनशिप के दौरान 2023 विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। तो खबर तो इतनी है, तो इसी के साथ जान लेते हैं 2024 ओलंपिक के बारे में। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हैं वो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक होने वाला है। पेरिस इस बार इसका मेजबान शहर होगा। देखिए, पेरिस में ये जो ओलंपिक गेम्स हैं ये थर्ड टाइम होने जा रहे हैं और इसके अलावा लंदन में भी 3 बार 1908, 1948 और 2012 में IOC आयोजित हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस है आज 20 मार्च को मनाया जाता है ये हर साल। इस बार इसकी थीम है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड। इसे 12 जुलाई 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया था इस दिन को, और ये दिन जीवन में खुशहाली, तंदुरुस्ती और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा देने के लिए है। तो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज डे बाय डे मेंटल डिजीजेज आर डिक्रीजिंग ऑन अ शार्प रेट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खुश रहना और खुश रखना। पहली बार गौरव पर्यटक ट्रेन ने यात्रा शुरू की है। तेलुगु राज्य से निकलने वाली पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन ने मार्च 2023 में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू की है। इस ट्रेन का संचालन IRCTC के द्वारा किया जा रहा है। दौरे में पुरी, कोणार्क, गया, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थानों का दौरा इसमें शामिल है। बात करें एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की, जिसके अंतर्गत ये कार्यक्रम किया जा रहा है, तो इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए 31 अक्टूबर 2015 को आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उद्देश्य था राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा के माध्यम से केंद्र और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या जो राज्य हैं उनके प्रदेशों में लोगों के बीच बातचीत को बढ़ाना और आपसी समझ को बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम के समन्वयन के लिए शिक्षा मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है। तो देखिए, बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है यदि पेपर में पूछे। इस स्कीम का जो नोडल एजेंसी है वो है शिक्षा मंत्रालय। जापान के PM किशिदा फूमियो 2 दिवस भारतीय दौरे पर हैं और वो 20 मार्च 2023 को ही भारत यानी दिल्ली पहुंचे हैं। उनका प्रधानमंत्री के साथ में बातचीत का कार्यक्रम 2 दिवसीय है और बैठक के दौरान दोनों पक्ष आपसी हितों के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यदि इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो जापान भारत में सबसे बड़ा निवेशक के तौर पर 5th स्थान पर है, 5वां सबसे बड़ा निवेशक है। L20 यानी लेबर 20 समूह की स्थापना बैठक शुरू हो गई है और ये बैठक भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में 23 मार्च में अमृतसर में शुरू हुई। इस समूह की बैठक में जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है कि कैसे अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच सके और इसके लिए क्या क्या दिशा प्रदान करने की आवश्यकता है, इसी के कार्यबल से संबंधित मुद्दे इसमें शामिल थे। L20 के कार्यक्रम में जो पिछली प्रेसिडेंसी थी यानी इंडोनेशिया और नेक्स्ट प्रेसिडेंसी मिलेगी भारत के बाद ब्राज़ील को, इन दोनों के प्रतिनिधि शामिल थे। टाइम के 2023 के विश्व के महानतम स्थानों में 2 भारतीय गंतव्य भी शामिल हुए हैं। टाइम पत्रिका ने 2023 के लिए अपनी
विश्व के महानतम स्थानों की सूची जारी की है। इसमें कौन से 2 स्थान हैं? वो है मयूरभंज और लद्दाख। मयूरभंज को दुर्लभ बाघों और प्राचीन मंदिरों के लिए, वहीं लद्दाख को रोमांच और खाने के लिए चुना गया है। शीर्ष की बात करें तो फ्लोरिडा में टाम्पा शीर्ष पर है और उसके बाद ओरेगन में विलमेंट वैली। नोस्ट्रो खाता क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। श्रीलंका के सिलान बैंक ने मुंबई में इंडियन बैंक में एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है। इस व्यवस्था से दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये का उपयोग करके सीमा पार लेन देन को निपटाने में मदद मिलेगी। श्रीलंका के बैंक भारत स्थित बैंकों में नोस्ट्रो खाता लगातार खोल रहे हैं। भारतीय पक्ष के बैंकों ने पारस्परिक व्यवस्था के लिए श्रीलंका में इसी तरह के खाते बनाए हैं। भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने वैश्विक मिलेट सम्मेलन के दौरान एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की ओर से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ग्लोबल मिलेट सम्मेलन यानी श्री अन्ना सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। वैश्विक सम्मेलन के दौरान कृषि मंत्री तोमर की उपस्थिति में 2023 से 2027 के बीच सहयोग के लिए ये समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। इसके अलावा कृषि मंत्री ने गुयाना को भी बधाई दी है भारी मात्रा में कच्चे तेल की खोज के लिए। तो गुयाना की जो लोकेशन है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कच्चे तेल की खोज हो रही है और ये एक प्रमुख ऊर्जा निर्यातक के रूप में स्थापित होने के लिए अच्छी पहल है। चलते चलते कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। SAFF चैंपियनशिप का 2023 का संस्करण दक्षिण एशिया का मार्गी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 21 जून से 3 जुलाई तक बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। सर्जियो पेरेज ने 19 मार्च 2023 को सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है। रिया सचदेवा ने सिंगा स्पोर्ट्स अकेडमी में अंडर-16 एशियाई टेनिस टूर्नामेंट में एकल और युगल दोनों खिताब जीते हैं। वहीं इंपॉर्टेंट खबर है जम्मू कश्मीर से। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 19 मार्च 2023 को श्रीनगर के सेम्पोरा क्षेत्र में 250 करोड़ के मेगा शॉपिंग मॉल की आधारशिला रखी है। इसका निर्माण दुबई स्थित MR ग्रुप द्वारा किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह केंद्र शासित प्रदेश में पहला FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 20 मार्च को असम के बक्सा जिले में शुरू हुई। तो खो खो से याद रखना है ये असम में शुरू हुई है। और लास्ट है भारत और मालदीव के बीच चौथी रक्षा सहयोग वार्ता 19 मार्च को माले में आयोजित की गई। माले मालदीव की राजधानी है। तो ये था 20 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के सेशन में। तब तक जुड़े रहें BPSC राइट वे के साथ। थैंक यू।